गौरव और स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी पॉलिटी कवर करा रहे थे। आज पॉलिटी का जो चैप्टर था वो खत्म हो गया पिछली क्लास में, और जो आज जो शुरू होने वाला है वो ज्योग्राफी जो है हम शुरू करने वाले हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी। ठीक है, तो 8th क्लास की ज्योग्राफी जो है आज से हम शुरू करने वाले हैं। तो इसमें हम आज जो है संसाधन पढ़ेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से रिसोर्सेज है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और हमसे जुड़ी हुई रिसोर्सेज हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो आप जो जानते ही हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब हमसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनका उपयोग कैसे किया जाए, किस तरीके से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कैसे की जाए, मतलब कैसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या क्या है वो कैसे समझा जाएगा, उसके बारे में लोग बात करेंगे। संसाधन क्या है, संसाधन की क्या प्रकृति होती है, जो है प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं और मानव निर्मित क्या होते हैं, क्या मानव भी एक संसाधन है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है और काम करने में मजा आता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने घर की बात करते हैं, तो हम लोग घरों में क्या देखते हैं। घरों में हम देखते हैं कि हम लोग जो पहनते हैं कपड़े, जिसमें हम खाते हैं बर्तन, ठीक है, जो चीज हम खाते हैं जैसे अनाज, चाहे वो चावल हो, गेहूं या किसी प्रकार का कोई अनाज होता है। ठीक है, या किसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक कि जो बाल झाड़ने के लिए जो कंघा होता है, ठीक है, तो वो भी एक संसाधन है। शहद की बोतल जो है, किताबें हैं, कॉपियां हैं, ये सभी जो चीजें होती हैं ये उपयोगी है हमारे लिए, है ना। ये प्रत्येक चीज हमारे लिए उपयोगी है, इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे डेली यूज की जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं चीजों को हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, आप जो है जो अब बात आती है कि संसाधन क्या है, तो संसाधन के तौर पर हम इसका उत्तर जो है समझ सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु जो जिसका उपयोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है या किया जा सकता है, वे संसाधन है। दे आर द रिसोर्सेज। सो हम देखते हैं कि वो जो चीजें हैं हमने अभी बात की, और आगे जो है हम बात करते हैं कि वो और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, वो भी एक संसाधन है। घर की जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो भी एक संसाधन है, क्योंकि हमारे उपयोग की, जैसे मैंने कहा ना कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे वाहन है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं हम। ठीक है, पुस्तकें हैं जिसका हम पढ़ने के लिए उपयोग करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो ये क्या है, ये भी संसाधन है। तो ये सारी चीजें जो हम उपयोग करते हैं और उनकी उपयोगिता या प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी जो चीजें हम उपयोग करते हैं, जो उसकी उपयोगिता जो है उसको जो है संसाधन बनाती है। यानी एक यहाँ शब्द आया है उपयोगिता या प्रयोज्यता। ठीक है, इसको उपयोगिता या हम प्रयोज्यता भी कह सकते हैं। उपयोगिता यानी आवश्यकता या जिसका हम उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, कोई वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अब हम बात करते हैं कि कोई पर्टिकुलर कोई वस्तु है वो संसाधन कैसे बनती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वस्तुएं जो है उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। ठीक है, यानी जब उनकी आवश्यकता होती है वो संसाधन का रूप ले लेती हैं। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे जो है मूल्य प्रदान करती है, यानी उसका जो इस्तेमाल है ना वो उसको मूल्य प्रदान करती है कि वो कितनी कीमती है, एट द टाइम आपके पास है कि नहीं है। ठीक है, तो उसकी जो उपयोगिता है वो उसको एक मूल्यवान संसाधन बना देती है। ठीक है, संसाधन जो होते हैं वो वास्तव में मूल्यवान होते हैं, क्योंकि संसाधन जो है उसका इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं और उनकी जरूरतें भी, मतलब उसकी जरूरत भी हमको है। ठीक है, तो उसका मूल्य ही अलग है, उसका मूल्य बढ़ जाता है।
यानी उसका महत्व, मूल्य का अर्थ यहाँ पे है महत्व, यानी उसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे अगर हम बात करें धातु की, धातु क्या है? पहले जो जैसे लौह अयस्क पहले निकाला जाता था जमीन से, लौह अयस्क जैसे पुराने समय में निकाला जाता था, और लौह अयस्क को निकाल के एक जो है संसाधन का रूप, जैसे मान लीजिए ना कि मानव का जो मानव संसाधन है, मानव संसाधन के रूप में उसका उपयोग जो है लोहा बनाने में किया जाता है, यानी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उसे लोहा बनाया जाता है ना। तो जैसे धातु है, धातु एक मूल्यवान जो है मूल्यवान जो है संसाधन हो गया, है ना। या मान लीजिए कोई भ्रमणीय स्थल है, ठीक है, जो भ्रमणीय स्थल होता है वो भी जो है मूल्यवान है, लेकिन वो धातु से थोड़ा कम मूल्यवान है। तो कहने का मतलब है जो उसका महत्व है ना, यानी धातु का महत्व ज्यादा है भ्रमणीय स्थल से, तो इसलिए धातु जो है अधिक मूल्यवान हो जाती है अगर कोई भ्रमणीय स्थल है उससे, ठीक है। कुछ संसाधन होते हैं समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं, उनका जो मूल्य जो है आर्थिक रूप से बढ़ जाता है। जैसे सोना, ठीक है, उसका मूल्य आर्थिक रूप से बढ़ जाता है ना। ऐसे ही और भी चीजें, जैसे हीरा है ना, उसका मूल्य आर्थिक रूप से बढ़ जाता है, समय के साथ जो है उसका मूल्य बढ़ जाता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण जो है कारक हैं। दो चीजों के बारे में बात करें, एक समय और एक प्रौद्योगिकी, ठीक है, टेक्नोलॉजी और टाइम। ये दो चीजें हैं, वो दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ये जो समय और जो उसका जो एक प्रौद्योगिकी है ना, वो जो पदार्थ जो है ना उसको संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। पहले वो पदार्थ होते हैं, फिर उनका संसाधनों में उपयोग कर देते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोयला ले लीजिए, ठीक है, पेट्रोलियम ले लीजिए, ठीक है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। पहले ये पेड़ के रूप में या जो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं या जो चीजें होती है धीरे धीरे जमीन के अंदर दबती जाती हैं, ठीक है, कुछ समय के बाद वो कोयले का रूप लेना शुरू कर देती हैं, यानी समय आ गया ना उसमें, समय, वहां पे समय महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद अब क्या करते हैं कि सीधा कोयला निकाल के उसका इस्तेमाल तो करना नहीं शुरू कर देते हम लोग, उसका संशोधन किया जाता है, ठीक है, उसको टेक्नोलॉजी से साफ सफाई की जाती है। तो ऐसे ही कच्चा पदार्थ निकलता है जमीन में से, सीधा पेट्रोल तो नहीं डाल कर उसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं हम लोग गाड़ी में, उसका जो है साफ सफाई की जाती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको उपयोग लायक बनाया जाता है, ठीक है। तो एक समय और एक टेक्नोलॉजी, दे टू थिंग्स आर देयर विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिसोर्सेज, ठीक है, जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जैसे मान लीजिए कि लोग संसाधन है, कैसे संसाधन है, तो ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। यानी इंसान का जो ज्ञान है, उसका जो आविष्कार है, यानी जैसे मान लीजिए पहले आग का आविष्कार हुआ, ठीक है, पुराने समय में प्राचीन काल में आग का आविष्कार हुआ, तो किसको पता था कि आग के जो इतने सारे आविष्कार हो जाते हैं, आग से जो बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है, आग से जो है भाप से गाड़ियां चल सकती हैं, ठीक है, जो पहिए का आविष्कार है, पहिए से जो गाड़ियों में, पहिए का इस्तेमाल गाड़ियों में किया जाएगा, उसमें इंजन लगाया जाएगा और वो गाड़ी के रूप में चलेगा, है ना। तो कहने का मतलब है समय के साथ साथ जैसे उसके विचार, ज्ञान और आविष्कार, खोज है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा संसाधन क्या है। अब हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। संसाधनों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संसाधनों को जो है हम बात करते हैं उसके प्राकृतिक संसाधन के बारे में। यानी प्राकृतिक संसाधन हो गया, मानव निर्मित संसाधन हो गया, और मानव में वर्गीकृत, एक मानव खुद भी एक संसाधन है, तो इसका तीसरा वर्गीकरण जो होगा मानव होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। यानी वे संसाधन जो प्रकृति से सीधे रूप में लिए जाते हैं और उनका ज्यादा उनमें संशोधन नहीं किया जाता, नाम मात्र का संशोधन करके उनका इस्तेमाल किया जाता है, जो तो ऐसे जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जो हमें प्रकृति से उपहार के रूप में मिले हैं। जैसे हवा, जल, नदी और झील कह सकते हैं आप, मृदा यानी मिट्टी, और खनिज कह सकते हैं।
ये प्राकृतिक संसाधन है और प्रकृति से हमें निःशुल्क उपहार के रूप में मिले हैं। सीधे ही प्रकृति कह सकते हैं कि जो सीधे ही ये उपयोग में लाए जा सकते हैं। 19-20 इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट करके इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कई बार जैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो पानी जो है वो थोड़ा उसमें संशोधन करना पड़ता है, थोड़ी चीज़ें जो उसमें साफ सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि सीधा हम पानी पी नहीं सकते, तो उससे जो है हाइजीन का खतरा हो जाएगा और वो नुकसान कर सकता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधनों में भी दो प्रकार हैं, एक नवीकरणीय संसाधन है और एक जो है अनवीकरणीय संसाधन। तो मैंने यहाँ पे लिखा था संसाधनों के प्रकार। तो संसाधनों के प्रकार में पहला आता है प्राकृतिक संसाधन। अब इसके दो प्रकार हैं। पहला है, इसके दो प्रकार हैं, इसके दोनों प्रकारों में हम जो है एक लेते हैं, एक नवीकरणीय है आ जाता है और एक दूसरा आ जाता है अनवीकरणीय। ठीक है, एक आ जाता है नवीकरणीय और दूसरा आ जाता है अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ चीजें हैं, जैसे सौर ऊर्जा मान लीजिए या पवन ऊर्जा मान लीजिए, जो बिजली, जो सूर्य से जो बिजली बनती है भाई, वो तो मिलती ही है ना, उसको कौन खत्म कर सकता है, या उसको कौन जो है उसका खात्मा हो नहीं सकता, उसका एंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो अपने आप ही पूरित हो जाती है। वैसे ही पवन ऊर्जा है, पवन भी हमेशा चलती रहती है, हमेशा ही हम लोग सांस लेते हैं और बिना आपको पता है कि बिना वायु के कोई जी नहीं सकता। तो जो नवीकरणीय जो है उसके जो प्रकार हैं वो अपना आप कह सकते हो कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। लेकिन कुछ जैसे जल होता है, मिट्टी है, उसके अलावा वन है, जिसका इस्तेमाल हम लापरवाही से करते हैं और वो जो उसका जो उपयोग है और उपयोग इसका करके हम जो इसके भंडार है ना, भंडार को जो है प्रभावित करते हैं। यानी अगर चीजों का हम सीमित मात्रा में उपयोग करें तो उसका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर चीजों को हम सीमित मात्रा में उसका उपयोग करें तो उसका नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए जो है नवीकरणीय जो संसाधन, नवीकरणीय संसाधन तो जल्दी से पूरी हो जाते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन पूरी जल्दी से नहीं होते हैं, इनको बनने में बहुत समय लगता है। तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं कि वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी अनवीकरणीय संसाधन, इनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद इनके नवीकृत अथवा जो पुनः इनका जो कह सकते हो जो पूरित होने में लगभग हजारों वर्षों का समय लग जाता है। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, जैसे अगर हम कोयले की बात करें, कोयला हो गया, इसमें आ जाएगा पेट्रोलियम हो गया, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि प्राकृतिक गैस हो गई, है ना। तो ये सब चीजें जो है अनवीकरणीय में आ जाती हैं। अच्छा, खास बात यह है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है ना, वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसी जहां जमीन होती है उस हिसाब से वहां पे संसाधन पाए जाते हैं। जैसे मध्य भारत है, मध्य भारत में जो हम देखते हैं ना कि जो मध्य भारत में जो संसाधनों का जो प्रचुरता बहुत ज्यादा पाई जाती है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है पठार है, तो पठारों में आपको पता है कि कितने प्रकार की जो है संसाधन पाए जाते हैं, लौह अयस्क और दुनिया भर की जो चीजें हैं, अमृत और तमाम चीजें हैं। आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्राकृतिक संसाधन था ना, अब इसके बाद आते हैं मानव निर्मित संसाधन पे। ठीक है जी, अब आते हैं मानव निर्मित संसाधन में। तो मानव निर्मित संसाधन क्या है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रूप में होती हैं, जैसे लौह अयस्क होती हैं,
उनको जो है मानव ने लोहे के रूप में बदला, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मानव ने लोहे के रूप में बदला, तब वे उपयोग लायक बनी। यानी सीधे लोहे उसको निकाल के तो हम उपयोग नहीं कर सकते ना, मकान बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मकान में हम सरिये का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसी प्रौद्योगिकी के थ्रू बनाया गया होगा। सीधा लोहे उसको जमीन से निकाल के तो नहीं मकान में लगा दिया ना हमने, वैसा तो मिलेगा ही नहीं वो। तो उसको लोहे के रूप में निकाला जाता है और लोहे के रूप में बदला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये मानव के द्वारा बनाया जाता है, यानी मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो इसीलिए लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है करते हैं। जैसे मान लीजिए जो पुल बनाने में किया है, सड़क बनाने में किया है, मशीन बनाने में किया है, वाहन बनाने में किया है, और तरह तरह की जैसे चीजें बनाने में किया जाता है। प्रौद्योगिकी भी जो है एक मानव निर्मित संसाधन है, यानी उसका विकास भी मानव ने ही किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि तीसरा है मानव संसाधन। तीसरा है मानव संसाधन। ठीक है, तो इसमें जो है लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा जो है उपयोग तब करते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान होता है, उनके पास कौशल होता है, उनके पास प्रौद्योगिकी होती है, तभी ना वो जो चीजें हैं वो बना सकते हैं। तो ये मानव संसाधन जो है वो भी कह सकते हो, जो मानव है वो एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। जैसे उसके पास ज्ञान है, कौशल है, प्रौद्योगिकी है, उसका इस्तेमाल करके वो जो है चीजें बनाता है। ठीक है, तो इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन जो है बनने में मदद करता है। कौन मदद करता है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है लोगों को बहुमूल्य साधन बनने में मदद करता है। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? मानव संसाधन मानव संसाधन विकास। ठीक है, अब हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण की। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संसाधन का संरक्षण यानी संसाधन संरक्षण, संसाधनों का सततपूर्व उपयोग जो करना और उसे नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज है, जैसे कई बार चीजों को ना पुनः चक्रण में टाइम लगता है ना, तो उसको जो है संसाधनों को जो है समय देना। जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, चीजें जैसे दबती जाती जमीन में, दबते दबते कोयले का रूप लेती हैं। पेड़ हो गया, पौधे हो गए, जानवर हो गया, या किसी तरीके की जो चीजें होती है, पेड़, लकड़ी और ये सब तमाम जो चीजें धीरे धीरे जब जमीन में दबती जाती है तो एक समय के बाद ये कोयले का रूप लेती हैं। तो वही चीज है कि नवीकरण के लिए समय देना जो है संसाधन संरक्षण है। कई बार क्या होता है, संसाधन संरक्षण का इस्तेमाल जो है हमें सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो आपने एक शब्द सुना होगा, उसके बारे में बात करता हूं मैं अभी। तो उसका जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है संसाधन संरक्षण में। जैसे कि संसाधन संरक्षण के जो है तरीके क्या क्या है, पुनः चक्रण कर सकते हैं हम इसका। जैसे कागज है, ठीक है, और ऐसे ही जैसे सीमित उपभोग कर सकते हैं। जैसे कि सोच समझ के उपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना किया जाए चीजों का, बिना मतलब पेड़ ना काटे जाए, पानी को वेस्ट ना किया जाए। ठीक है, बिजली जो है होती है हमारे घरों में, उसका जो उपयोग जो है सीमित मात्रा में किया जाए। क्यों? क्योंकि बिजली जो है वो पानी से बनती है और कोयले से बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब बिजली बनती है ना, तो बिजली का जो लगने वाली जो चीजें जैसे कोयला और जो है पानी है, उसका इस्तेमाल किया जाता है तो वेस्ट होगा। तो जितना ज्यादा हम यूज करेंगे, जितनी ज्यादा हम खपत करेंगे, उतनी ज्यादा बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये चीजें हैं, तो उसके लिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक किया जा सकता है, ठीक है, ताकि वो जो संसाधन उनका उपयोग जो है सीमित मात्रा में करें, तरीके से करें, ताकि उनका दुरुपयोग ना हो पाए। अच्छा, अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जो हम बात करते हैं सतत पोषणीय विकास, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है।
जैसे अभी हम जो जिन चीजों का उपयोग कर रहे हैं, हमें ये सोचते हुए उपयोग करना है कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, वो भी उन चीजों का उपयोग करेगी। यानी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ, वर्तमान पीढ़ी के उपयोग के साथ साथ हम जब भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि सभी जो नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग है जो है वो सतत पोषणीय है। ठीक है, प्राकृतिक प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की जो हानि को कम से कम किया जाना चाहिए। पृथ्वी पर जीवन की विविधता जो है संरक्षित की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये जो था संसाधन का जो आपका चैप्टर था, ठीक है, इसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं, और हम कह सकते हैं कि जो आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, चीजों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, जहां हम पैदल जा सकते हैं वहां हमें पैदल ही जाना चाहिए। मान लीजिए 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर के लिए हम क्या गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे ना, गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल वेस्ट होगा, है ना। तो आपको पता ही है, सब समझदार हैं, ठीक है, सब चीजों को समझते हैं आज के समय में। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें थी, और ये जो हमारा जो चैप्टर था वो संसाधन या रिसोर्सेज था। ठीक है, इसके बाद हम इसका जो दूसरा चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।